Assalamu alaikum everyone. I am Hasnan. So we are going to start talking about the important scope of criminology. Let's move forward. So significance क्या है इस सब्जेक्ट की? तो तीन बेसिक कैटेगरीज में मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम इसकी सिग्निफिकेंस को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ क्राइम कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है, क्राइम क्यों होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्राइम होता है, अगर कोई कत्ल कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स हैं, कुछ खास प्रोफेशंस के लोग हैं, या किसी नेशनैलिटी एथनिक ग्रुप में ये ज़्यादा प्रेवलेंट है तो क्यों है, अफेक्ट क्या है, क्राइम हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसकी वजह से क्या नुकसानात हैं, क्या चीज़, क्या खराबियाँ हैं. और अगेन दूसरा एनालिसिस क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो लेवल पे. मैक्रो लेवल मतलब ओवरऑल आप किसी एक बड़ी सोसाइटी को देखें या एक बड़े सोशल सेगमेंट को देखें और आप उसके हिसाब से फिर एनालिसिस करें. माइक्रो होता है कि आप सोसाइटी के मुख्तलिफ सब सेगमेंट्स को, मुख्तलिफ फैक्टर्स को डिवाइड करें और उनके अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज, प्रेवलेंस ऑफ क्राइम और बाकी चीज़ों को देखें. तीसरी चीज़ है क्रिमिनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स कि क्या पर्सपेक्टिव हैं, क्या क्या आइडियोलॉजिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्राइम क्यों हो रहा है या क्राइम कैसे रुक सकता है. इवन दैट कि क्राइम हो गया है तो अब उसको कंट्रोल कैसे करना है. शॉ एंड मैके की थ्योरी है, ऑल दीज अदर थ्योरीज दैट वी आर गोइंग टू लर्न वेरी सून. देन इट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस, पहला तो एनालिसिस हो गया और एनालिसिस में भी तीन चीज़ें अहम हैं. क्राइम क्यों हो रहा है, उसकी वजह से क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, क्या अवामिल हैं जिनकी वजह से क्राइम हो रहा है, और क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. एंड द थर्ड थिंग इज कि उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है. ठीक है, कि वो क्राइम के होने की क्या वजूहत हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जाए हम. ठीक है, फिर है क्रिमिनल जस्टिस. हाँ जी, क्राइम कंट्रोल करना है, सब लोग डिसाइड कर चुके हैं, बुरी चीज़ है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है, तो अब कैसे करना. तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आएगा, क्राइम को कंट्रोल करने का, एक इंसाफ मुहैया करने का एक निज़ाम क्रिमिनल जस्टिस. उसके इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, कोर्ट्स हैं और पुलिस है और प्रोसिक्यूटर्स हैं, डिफेंस हैं, अटर्नीज हैं, सोसाइटी के मुख्तलिफ ऑल्टरनेट मेजर्स क्या हैं, सोशल फैब्रिक क्या है, गवर्नमेंट का रोल क्या है, मुख्तलिफ सोशल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है. इसी तरह प्रोसेस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्या प्रोसेस हैं, वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, कौन सा सेक्शन कहाँ अप्लाई होता है, फिर गैप्स क्या हैं इस सिस्टम के अंदर, उन गैप्स को ब्रीच कैसे किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है. क्योंकि लाजमी बात है, अगर सोसाइटी में क्राइम टुवर्ड्स द राइज है तो उसका मतलब है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इनअफेक्टिव है, तो उसकी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या सजेशंस हैं, गुड प्रैक्टिसेस क्या हैं, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, अरेस्ट प्रोसीजर्स क्या हैं, एविडेंस कलेक्शन क्या है, विटनेस प्रोटेक्शन से क्या हो सकता है, रिफॉर्मेशन कैसे लाई जा सकती है. थर्ड इज सोसाइटी एंड स्टेट प्रिवेंशन ऑफ क्राइम. क्राइम को प्रिवेंट करना है तो क्या क्या चीज़ें, एक्सेप्ट फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, यानी हम सज़ा दें, प्यूनिटिव मेजर्स लें, और हम क्या कर सकते हैं, सोशल फैब्रिक को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि क्राइम एक सोशल फिनोमिनन है, हम ये बात बार बार कह रहे हैं. तो फिर सोशल एलिमेंट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको ठीक करने में, रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल्स कैसे, और क्रिमिनल्स को कैसे ठीक किया जाए, उन्हें दोबारा से रिहेबिलिटेट मतलब उनको उस पोजीशन में दोबारा कैसे लाया जा सकता है जहाँ पे वो पहले थे, उनके अनक्रिमिनल जो ओरिजिन्स हैं उन पे हम कैसे लेके जाएं, या उन्हें डीक्रिमिनलाइज कैसे किया जा सकता है, उनको एक आम नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन, एक प्रोडक्टिव सिटीजन सोसाइटी कैसे बनाया जा सकता है. इसके बाद हमारे क्या लेजिस्लेशन हैं, लेजिस्लेशन का क्या प्रोसीजर, लेजिस्लेशन कैसे होती है, हमारे प्रोसीजर कोड्स कैसे हैं, पीनल कोड क्या कहता है, इसी तरह से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहता है, ये तमाम चीज़ें. ठीक है जी. अब एक चीज़ हमें याद रखनी है कि ये एक क्रॉस फंक्शनल अप्रोच से हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं. क्रिमिनोलॉजी याद करें, हमने डेफिनेशन जब बात की थी, इंटीग्रेटेड एंड मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर सोशियोलॉजी आ जाती है, इसके अंदर साइकोलॉजी आ जाती है, इसके अंदर बायोलॉजी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस, लॉ. ठीक है, ये तमाम चीज़ें, पॉलिटिकल साइंस दो दफ़ा आ गया, बहुत ज़्यादा ही आम हो गया. तो लेकिन सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, तो सोशियोलॉजी जैसे हम बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं, और आप देखिएगा आप लोगों को ये बात इतना फायदा देगी अगर आप इसको मद्देनजर रखें. एंड a lot of us tend to forget it while we are attempting paper or answering questions. और हम फिर विदाउट कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड कि हम क्रिमिनोलॉजी में सोशल एस्पेक्ट्स के जरिए क्राइम को स्टडी कर रहे होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर्स को, तो फिर हम अपने जब आंसर्स लिख रहे होते हैं, एनालिसिस दे रहे होते हैं, देन वी टेंड टू फॉरगेट इट. कॉज फिर हम
विम्स पे आंसर लिख रहे होते हैं, फिर जो हमें सही लग रहा होता है हम वो चीज़ें लिख रहे होते हैं। मगर इट इज़ इंपॉर्टेंट कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को देखें, सोसाइटी के क्या एलिमेंट्स हैं, सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसी है, सोसाइटी के अंदर डिसइंटीग्रेशन है तो क्या है, सोसाइटी अगर नॉर्म्स को अच्छे सख्ती से इन्फोर्स करा रही है, अच्छे तरीके से करा रही है तो क्या चीज़ें। और चीज़ है साइकोलॉजी, बिकॉज क्रिमिनल बिहेवियर इज एबनॉर्मल बिहेवियर, तो कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर जरूर हैं। साइकोलॉजिकली एक क्रिमिनल के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेसिंग हो रही है कि जिसकी वजह से ही इज टेम्प्टेड टू अटेम्प्ट क्राइम, सो व्हाट इज हैपनिंग इन हिज माइंड। ठीक है, साइकोलॉजिकल। बायोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्रिमिनल्स के अंदर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है कुछ बॉडी फीचर्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। क्रिमिनल्स अगर सोशली डिफरेंट हैं तो क्रिमिनल्स बायोलॉजिकली भी तो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी अगर एक पर्सन, उसका हम एनालिसिस करें और हम उसको देखें कि वो सोशियोलॉजिकली सही नहीं है, तो ये भी मुमकिन है कि उसके साइकोलॉजिकल मेकअप में कोई मसला हो या वो बायोलॉजिकली नॉर्मल लोगों से मुख्तलिफ। तो ये फिर तमाम इसके ऊपर हम बात करते हैं। और देखें, एक आप कहेंगे अभी हम आगे चलेंगे तो अभी हम बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या, आपने तो कहा था जी कि सिर्फ हम सोशियोलॉजिकल पढ़ेंगे, तो उसका जवाब ये है कि देखिए साइंस कभी भी किसी एवेन्यू पे दरवाजे बंद नहीं करती। साइंस इज ऑलवेज क्यूरियस, साइंस इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट दैट इट वाज रॉन्ग इफ इट इज told with clear evidence and एम्पिरिकल सपोर्ट। तो फिर इवन हम बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल साइंस देखिए, पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ पावर एंड इंस्टीट्यूशन। क्राइम को सोसाइटी नापसंद करती है, तो सोसाइटी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। उसको कंट्रोल कौन कर सकता है, स्टेट कर सकती है। स्टेट कैसे कर सकती है, अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है। पावर आ गई तो उस पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है स्टेट ने, पॉलिटिकल साइंस डिसाइड करेगी। यूएस में स्टेट किसी और तरीके से क्राइम कंट्रोल करती है, पाकिस्तान में किसी और तरीके से, इंडिया में किसी और तरीके से। क्यों? क्योंकि उनके सोशल सेटअप्स तो डिफरेंट हैं, लेकिन उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल जो उनका कौन इंग्रेडिएंट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो पॉलिटिकल साइंस भी इसके अंदर आ जाते हैं। लॉ, बेसिक, बार बार जब हम क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो हम लॉ की बात करते हैं कि जी लॉ इज इंपॉर्टेंट टू कर्ब क्राइम। तो वो लॉ को डील भी करना है, लॉ को स्टडी भी करना है, लॉ की इम्प्लीकेशंस देखनी है, उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है, उसके कंट्रोल्स देखने हैं, उसके अंदर इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो ये तमाम चीज़ें भी हमारे लिए अहम है, तो इसलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। अच्छा जी, अब क्रिमिनोलॉजी की कुछ ब्रांचेस भी हैं क्रॉस कटिंग, तो उसमें क्या क्या आता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी, बिहेवियर एसोसिएटेड विद क्राइम। कौन से बिहेवियर्स हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर कहला सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, लोग थोड़े से ज़्यादा रिबेलियस अगर नेचर के हैं तो क्या वो क्रिमिनल बिहेवियर, उनकी इंटेंट्स अगर मिलिशियस हैं तो क्या ये क्रिमिनल बिहेवियर में काउंट होगा। अगर वो सिर्फ आउटलायर्स हैं तो डज इट सफाइस फॉर देम टू बी, सफाइस फॉर अस टू काउंट देम एज क्रिमिनल्स। अगर फॉर एग्जाम्पल वो सोशल नॉर्म से एग्री नहीं करते या वो सेल्फिश नेचर रखते हैं तो क्या ये क्रिमिनल बिहेवियर है। और अगर क्रिमिनल बिहेवियर है तो तब हम किस तरह से इस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए, प्रिवेंशन के लिए, उन क्रिमिनल बिहेवियर, ये क्रिमिनल टेंडेंसीज रखने वाले लोगों को क्रिमिनल ना बनने पे मजबूर करने के लिए। ऑल दिस क्रिमिनल इकोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन आवर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। क्रिमिनल इकोलॉजी क्या क्या इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं जो क्राइम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं कि इंडिविजुअल को सराउंडिंग्स का क्या असर होता है, एक्टिविटीज़ का क्या असर होता है, हम और हमारी रूटीन क्या है, हम किस कम्युनिटी में उठते बैठते हैं, हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, माशरा कितना मुत्तहिद है, ये तमाम चीज़ें। फिर क्रिमिनल डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपने देखा हो कुछ रेसेस में ज़्यादा प्रेवलेंट है क्राइम, जैसे ऑल्दो इसके रीजंस मुख्तलिफ हैं, इसकी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स मुख्तलिफ हैं और इसका कोई रेशियल या जेनेटिक रीज़न नहीं है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि एम्पेरिकली जो कलर्ड पीपल हैं यूएस में, उनकी क्राइम कमीशन की जो फ्रिक्वेंसी है या प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा है। बाय उसके पीछे कोई सोशल फैक्टर्स होंगे, लेकिन अगर आपने कुछ इफेक्टिव पॉलिसीज बनानी है तो आप किसी रेस को भी एड्रेस करके उसके कंस्ट्रेंट्स, उसके सोशल आइडियाज़ को देखकर आप फोकस कर सकते हैं। पॉपुलेशन कैसी है, डेंसली पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन मिक्स कितना है, मुख्तलिफ फिरके, मुख्तलिफ रिलीजन के लोग हैं, अगर तो वो हार्मनी से रह रहे हैं तब अलग बात है, डिसहार्मनी है तो टेंशन कितनी ज़्यादा हैं, एज ग्रुप्स किस तरह से बने हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, यंगस्टर्स कितने हैं, यंगस्टर्स अगर ज़्यादा हैं तो टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से बूढ़े लोग कितने हैं, मिडिल एज लोग कितने हैं, रिलीजन का क्या रोल है, जैसे हमने बात की रिलीजियस कॉम्पोजिशन क्या है उस सोसाइटी की, फिर रिलीजियस प्रैक्टिस में वो कितने स्ट्रिक्ट हैं या कितने कमिटेड हैं, एम्प्लॉयमेंट के क्या रोल हैं, किस टाइप की जॉब करते हैं, इसमें वेंडर्स कितने हैं, स्ट्रीट वेंडर्स कितने हैं, बैंकर्स कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, टेक्निकल जॉब करने वाले कितने हैं, इनफॉर्मल लेबर में कितने हैं। आप देखें, मैं ये जो जो कैटेगरी बता रहा हूँ आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एक आइडिया साथ साथ आ रहा होगा कि यार ये वाले
कैटेगरी के लोगों को जब हम देखते हैं तो मुझे लगता है ये लोग ज़्यादा करते हैं। वो सच है गलत है वो एक और बात है, वो स्टेटिस्टिकली प्रूवन है या नहीं है हम उसको बाद में, लेकिन कहीं ना कहीं उसको स्टेटिस्टिकली एनालाइज करने के लिए ये भी तो ज़रूरी है कि हम इनको कैटेगराइज करें, फिर ट्रेंड्स देखें। और अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जो है वो टीचर्स फॉर एग्जांपल आता है कि जो टीचिंग का सेगमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको फॉलो करने वाले लोग जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं फॉर एग्जांपल चाइल्ड अब्यूज़ में। तो फिर सोसाइटी जब कोई लॉ बनाएगी या कोई कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करेगी उस क्राइम को चेक में रखने के लिए, तो सोसाइटी फिर टीचर्स और उनकी कंडीशंस को फोकस करेगी। तो ये चीज़ें हम क्रिमिनल डेमोग्राफिक्स में पढ़ते हैं। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान में बिजली चोरी किसी खास इलाकों में ज़्यादा होती है, तो उसके पीछे क्या कोई डेमोग्राफिक रीज़न भी है? उसको विक्टिमोलॉजी, विक्टिम्स को देखना, विक्टिम्स को स्टडी करना, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है क्राइम का, क्या विक्टिम्स के अंदर कुछ खास ट्रेड्स ऐसे थे कि क्राइम के परपेट्रेशन में उसने हेल्प किया, क्रिमिनल विक्टिम का क्या रिलेशन है, क्या हम कोई पैटर्न डेवलप कर सकते हैं ताकि हम आगे चल के उस नेचर या उस टाइप के विक्टिम को कंट्रोल करना चाहें तो हम जो है वो कर सकें। ये विक्टिमोलॉजी है। इसका मतलब हरगिज विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, लेकिन अगेन विक्टिम के ऊपर होने वाला इम्पैक्ट, विक्टिम की कंडीशंस, विक्टिम का रिलेशनशिप विद क्रिमिनल, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर लेता है जो हमें इफेक्टिव हो सकती है। देखिए अल्टीमेट अगेन डोंट फॉरगेट द थर्ड टेनेट और द थर्ड पिलर, एंड दैट वाज रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, बेटरमेंट, क्राइम प्रिवेंशन एंड क्राइम रिडक्शन। हमारा बेसिक हमें सजाएं देकर कुछ नहीं करना। तो अगेन इन तमाम चारों चीज़ों में अल्टीमेट क्या है, क्राइम को कैसे रोका जाए, क्रिमिनल बिहेवियर को इवॉल्व होने से। ये हम चारों में से जो भी पढ़ें, इन चारों को पढ़ने में जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है, वो है सोशल गुड। सोशल गुड में क्या क्या चीज़ें, रिडक्शन एंड देन प्रिवेंशन। ठीक है जी, मूविंग फॉरवर्ड। पेनोलॉजी, प्रिजन्स एंड प्रिजन सिस्टम्स के, पेनोलॉजी में प्रिजन्स को हम देखते हैं, प्रिजन्स की क्या कंडीशन, उनके अंदर कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एक इंटर्नी को क्या राइट्स अवेलेबल हैं, उसको उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जेल का निज़ाम कैसे बेहतर हो सकता है। बहुत सारे कैदी माइनर ऑफेंसेस के लिए कैद होते हैं और वो फिर हार्ड कोर क्रिमिनल्स बन जाते हैं, उसको कैसे बनाएं। बायो क्रिमिनोलॉजी हमने देख ली, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, अगर कुछ है क्या बायोलॉजी इन्फ्लुएंस करती है, क्या क्रिमिनल बिहेवियर जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है, या क्या कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस और इनएक्टिविटी की वजह से भी बाज़ औक़ात क्रिमिनल बिहेवियर इंस्टिगेट हो जाता है। फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजी, विमेन एंड क्राइम, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, और नो मैटर हम ख़वातीन की बराबरी और उनकी लिबर्टी की जितनी मर्जी बात करें, और बिल्कुल सही बात करते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर इज वन थिंग विच इज एस्टेब्लिश दैट फीमेल आर disproportionately the victim of most of the crimes in the world, be it sexual crimes, be it murder, be it crimes related to even hate speech, और क्राइम रिलेटेड टू प्रॉपर्टी भी, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी खवती वो डिसप्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है। तो फिर ज़रूरी नहीं है कि हम विमेन एंड क्राइम को देखें, वाई विमेन आर मोर सब्जेक्टेड टू इट, तो हम कहेंगे सोशल नॉर्म्स, तो सोशल नॉर्म्स को देखें जिसकी वजह से विमेन, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने बात की प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो अगर क्राइम को प्रिवेंट करना है तो वो हर फैक्टर की तरफ हमें जाना है और उसको करेक्ट करना है कि जिसकी वजह से क्राइम हो रहा है। क्रिमिनलिस्टिक क्राइम का एनालिसिस, डिटेक्शन, क्या चीज़ें हैं, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई तो हमने ये देख रहे हैं उसके अंदर क्या पैटर्न है, क्या मेथडोलॉजी फॉलो की गई है, क्या ओवरऑल इस जोग्राफिकल एरिया में ये खास फॉलो की जाती है प्रोसेसेस को, कोई रीज़न है, तो ये तमाम चीज़ें फिर हमारे यहाँ अहम है। सो दैट्स इट, we discussed significance of crime, and ultimately the single point importance of crime criminology was, significance of criminology क्या थी कि helping society to improve by reducing and then preventing the occurrence of crime. So let's see what we are going to study in future. हम देखेंगे कि आगे criminology की जो साइंस है वो इवॉल्व कैसे हुई है, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, विल गो थ्रू दीज। थैंक यू वेरी मच, सी यू वंस अगेन वेरी सून।